नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का उत्कर्ष के डिजिटल मंच पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कैसे एकदम बढ़िया, अच्छे से मस्त मजे में होंगे और अपने सीटी का अच्छे से प्यारे मित्रों आप रिवाइज कर रहे होंगे, ऐसी मुझे आपसे उम्मीद होगी। आज हम बात करेंगे ब्लड परिचय की, यानी कि रक्त क्या होता है। सबसे पहले प्रश्न कि रक्त क्या होता है, तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, ब्लड जो होता है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है? एक तरल संयोजी ऊतक होता है, यानी कि ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। रक्त क्या होगा? तरल संयोजी ऊतक। तरल होता है और रक्त एक संयोजी ऊतक होता है क्योंकि यह विभिन्न संरचनाओं को आपस में इंटरकनेक्ट करने का काम करता है। मित्रों, रक्त का अध्ययन करना क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ ब्लड, रक्त का अध्ययन। तो रक्त का अध्ययन करना, स्टडी करना कहलाता है हीमेटोलॉजी। क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी। तो रक्त का अध्ययन करना कहलाता है हीमेटोलॉजी। रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। याद रखना मित्रों, रक्त निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है? रक्त निर्माण की क्रिया, ब्लड फॉर्मेशन प्रोसेस क्या कहलाता है? तो रक्त निर्माण की क्रिया जो होती है मित्रों, इसको हम कहते हैं हीमोपोइसिस। क्या कहते हैं? हीमोपोइसिस कहते हैं, हीमोपोइसिस। और मित्रों, वे अंग जिनमें रक्त बनता है, वे अंग जिनमें रक्त बनता है, ब्लड का फॉर्मेशन होता है, रक्त बनता है, उन्हें हीमोपोइटिक अंग कहते हैं। जैसे बोन मेरो, हीमोपोइटिक अंग कहते हैं। तो रक्त एक क्या है? तरल संयोजी ऊतक। रक्त का अध्ययन करना क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी। रक्त निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है? हीमोपोइसिस। रक्त जिसमें बनता उस अंग को क्या कहते हैं? हीमोपोइटिक अंग कहते हैं। मित्रों ध्यान रखना, रक्त का रंग कैसा होता है, ब्लड का कलर कैसा होता है? तो रक्त का रंग होता है लाल, आरबीसी, और इसके अंदर होता है हीमोग्लोबिन। उस हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग होता है लाल। रक्त की पीएच कितनी होती है? रक्त की पीएच, तो मित्रों रक्त की पीएच होती है 7.4। कितनी होगी? 7.4 होती है। तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त का अध्ययन करना हीमेटोलॉजी कहलाता है। रक्त निर्माण की क्रिया हीमोपोइसिस कहलाती है। ऐसे अंग जिसमें रक्त बनता है हीमोपोइटिक कहते हैं। रक्त का रंग लाल होता है। रक्त की पीएच 7.4, हल्की सी सांस से ज्यादा है, इसलिए मित्रों ये हल्का सारीय होता है। हल्का सा क्या होता है? सारी। आपके कभी चोट लगी होगी, खून आया होगा, वो थोड़ी देर बाद जम जाता है, लेकिन शरीर में खून कभी नहीं जमता, क्योंकि मित्रों हमारी बॉडी में केमिकल होता है जिसका नाम होता है हिपेरिन। क्या नाम है? हिपेरिन। हिपेरिन शरीर में रक्त वाहिनियों के अंदर, शरीर में जो रक्त वाहिनी होती है, धमनी शिरा, रक्त वाहिनियों में रक्त को जमने से रोकता है। तो हमारे शरीर में खून कभी नहीं जमेगा, इसका कारण है एंटी क्लोटिंग फैक्टर, और वो है हिपेरिन। रोकता है मित्रों, और हिपेरिन जो है रोकता है। और मित्रों हिपेरिन हमारे यकृत में बनता है। कहाँ बनता है? यकृत, हमारे यकृत। और यकृत यानी कि हम बोलते हैं लीवर,
ये लीवर में बनता है और एंटी क्लोटिंग फैक्टर का काम करता है। किसका काम करेगा? एंटी क्लोटिंग फैक्टर। मित्रों, ब्लड बैंक में ब्लड नहीं जमेगा तो वहां पर यानी कि रक्त कोश में, ब्लड बैंक में रक्त को जमने से रोकने के लिए, रक्त को जमने से रोकने के लिए सोडियम साइट्रेट या मित्रों EDTA या डेक्स्ट्रीन, को मिलाकर लगभग 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है, जो कि लगभग 30 से 40 दिन तक सुरक्षित रहता है। यानी कि एक बार हम खून दान दे देंगे तो वो लगभग मित्रों 30 से 40 दिन तक खराब नहीं होगा। और रक्त के कितने भाग होते हैं, रक्त के घटक कितने होते हैं मित्रों? कंपोनेंट्स आपसे पूछिए कितने होते हैं, तो रक्त के घटक होते हैं मित्रों 2। एक होता है प्लाज्मा, क्या होगा? प्लाज्मा। और एक होती है ब्लड कार्पल्स, रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा जो होता है मित्रों, ये ध्यान रखना, एक तो तरल भाग होगा और ये पूरे रक्त का कितना परसेंट? 55% तरल और 55% भाग होता है। और रक्त कणिकाएं जो होती है ये ठोस और मित्रों 45% भाग होती है। और रक्त के अंदर रक्त कणिकाओं को हम 3 प्रकार से बांटते हैं। एक RBC, दूसरी मित्रों WBC और तीसरी होती है प्लेटलेट्स। RBC को हम बोलते हैं लाल रक्त कणिका, रेड ब्लड कार्पल। इसको बोलते हैं श्वेत रक्त कणिका। और मित्रों इसको बोलते हैं बिंबाणु, प्लेटलेट्स। और याद रखना RBC अनुपात WBC जो होता है वह होता है 600:1, यानी कि सबसे ज्यादा होती है RBC 99%। तो प्यारे मित्रों, हमने बात की आपके सामने ब्लड का परिचय पढ़ा, एक बार वापस देख लो। रक्त क्या होता है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त का अध्ययन करना हेमेटोलॉजी कहलाता है। रक्त निर्माण की क्रिया हीमोपोइसिस कहलाती है। वे अंग जिसमें रक्त बनता है उसे हीमोपोइटिक अंग कहते हैं। रक्त का रंग लाल होता है। रक्त की pH 7.4 होती है, यानी कि हल्का सा सारी होता है। और मित्रों रक्त शरीर में कभी नहीं जमेगा, जमने से हिपेरिन रोकता है जो लीवर में बनता है। रक्त कोश शरीर में जो हम ब्लड बैंक जो रखते हैं मित्रों, ब्लड के यानी कि शरीर से ब्लड डोनेट करने के बाद जो स्टोर किया जाता है वो लगभग 4.4 डिग्री पर, और इस सोडियम साइट्रेट केमिकल को मिलाकर करते हैं तो जो लगभग 30 से 40 दिन तक सुरक्षित रहता है। रक्त के 2 घटक है, तरल और ठोस। तरल प्लाज्मा, ठोस होती है रक्त कणिकाएं जिसमें RBC, WBC और प्लेटलेट्स होती है। और RBC WBC का अनुपात 600:1 होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में खून कितना होता है? स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में खून, स्वस्थ व्यक्ति में मित्रों ध्यान रखना रक्त होता है वो लगभग 5 से 6 लीटर होता है। 5 से 6 लीटर होगा, या मित्रों अपने भार का जितना बॉडी वेट होता है उस भार का 7 से 8% होता है। बॉडी वेट का कितना होगा? 7 से 8%। तो ये था मित्रों रक्त का परिचय। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।